हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी जानते हैं कि UIICL में असिस्टेंट के लिए काफ़ी सारी पोस्ट जो है इस बार आउट हुई हैं। इसका जो लास्ट एग्ज़ाम था वो 2017 में हुआ था और उसके बाद जो है आपको ये फॉर्म भरने का जो मौका है वो 6 साल बाद जो है मिल रहा है। बहुत अच्छी ये जो नौकरी है, बहुत अच्छी ये जॉब है। सिंगल इसमें यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है और जो बेसिकली जो उसका कंप्यूटर वाला पार्ट है, क्योंकि कंप्यूटर वाला पार्ट इसका जितना ही बाकी जो उसके सब्जेक्ट्स हैं उतना ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर कंप्यूटर प्ले करता है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, किस तरह आपको यहाँ पर अप्रोच रखनी चाहिए, कंप्यूटर में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह छोड़ना है, कितना आप उसको टाइम दे कंप्यूटर को बेसिकली। तो इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मेरे पीछे आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है ना, ये यहाँ पर आपका गिवन है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ कि आप देखिए, आपका रीजनिंग है, इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर नॉलेज है। सभी में जो क्वेश्चंस हैं 40-40 मार्क्स के आने वाले हैं। टोटल 5 सेक्शन है, हर एक सेक्शन में 40 क्वेश्चंस आपके आएंगे और हर एक जो आपका सेक्शन है वो 50 मार्क्स से यहाँ पर बैठता है। 250 नंबर का आपका पेपर होगा और 200 में से आपको यहाँ पर नंबर लेके आने। तो आप देखो भाई, किसी भी यहाँ सब्जेक्ट को ना आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। हालांकि कई स्टूडेंट्स का होता है कि किसी की रीजनिंग वीक है, इंग्लिश वीक है, मतलब पांचों देखो किसी के अच्छे नहीं हो सकते, बट ये वाला जो पार्ट है ना, जो आपका ये वाला जो सेक्शन है 40 वाला, इस पर आप अपने कमांड बना सकते हैं। फिर 50 मार्क्स आप इजीली यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस पर थोड़ी सी मेहनत कर दो। आपको उतना टाइम भी नहीं देना पड़ेगा यहाँ पर, और आप इसको करेंगे, आपकी चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी। मतलब आपके जो कट ऑफ में, आपके ओवरऑल मार्क्स में ये 40 जो ये 50 जो नंबर है, 40 क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक, तो देखिए इसको यहाँ पर, ये मेरे पीछे जो है ये पूरा का पूरा सिलेबस है, जहां से भी हमारे कंप्यूटर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ये जो आठ नौ टॉपिक्स हैं, ये टोटल मिलाकर ही पूरा कंप्यूटर का एक सार है पूरा। अब इसमें आपको लग रहा हो कि सिर्फ 9 टॉपिक हैं, बट 9 टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वो हमें यहाँ पर थोड़ा देखने पड़ेंगे कि हमें कहाँ पर कितना ज्यादा उस पर फोकस रखना है, एम्फेसिस रखना है। ठीक है, उस बात पर हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, जो जो आपका हिस्ट्री जनरेशन वाला पार्ट है, ठीक है, आपके अगर हम यहाँ पर देखना देखना स्टार्ट करें तो आप देखो भाई, यहां पे आपका हिस्ट्री एंड जनरेशन, ये आपका सबसे पहला टॉपिक है। यहां से आपको कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तो ठीक है, इस वाले पार्ट से आपको 50 में से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए पक्का मिलेंगे। अब लग रहा है कि बस 2-3 क्वेश्चन, भाई 2-3, अगर 10 क्वेश्चन में अगर आप 3-3 4 क्वेश्चन अगर लेके चलोगे तो आपके 50 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे, 40 क्वेश्चन तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे ना। ठीक है, तो आपका ये वाला पार्ट है, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बैठते हैं और बहुत सिंपल सिंपल से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं कि किस जनरेशन में क्या चीज आई थी, किस जनरेशन में क्या हुआ था, ऐसे करके यहाँ पे आपसे कुछ पूछते हैं। नेक्स्ट आपके आती है यूनिट फंडामेंटल एंड फंडामेंटल कंप्यूटर वाली। वहां पर आपका हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर्स के बारे में पूछते हैं आपसे, पोर्ट्स के बारे में पूछते हैं आपसे। ये वाला टॉपिक आपका इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आती है आपकी कंप्यूटर मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इसमें आपका रैम हो गया, आपका रोम हो गया, है ना, रैम है, रोम है, उसका फिर आपके कैश से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैश मेमोरी से। ठीक है, इसकी हायरार्की क्या होती है कंप्यूटर मेमोरी की, वहां से क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हब्स इसमें आते हैं, इसमें आपके स्विचेस आते हैं, इसमें आपके मेन टोपोलॉजी आती है, प्रोटोकॉल्स आते हैं, आपका OSI मॉडल आता है ना। ये लगा आपको रहा कि एक ही टॉपिक है, बट ये बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं इसमें। ठीक, उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी आता है। अब इसमें सिक्योरिटी आजकल बहुत ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं इस टॉपिक पर, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपके जो इंटरनेट को आपको सेफ रखना, एंटीवायरस है, फायरवॉल्स हैं, आपके मेलवेयर्स हैं, ट्रोजन हॉर्स हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिकली। यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछते हैं डेफिनेशन की फॉर्म में कि ऐसा कौन सा मेलवेयर है जो आपको डिस्गाइज करता है और आपसे फिर क्या करता है, आपसे डेटा जो है वो चुरा लेता है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये हो गया पार्ट आपका। नेक्स्ट हम आगे चले, आपका इंटरनेट है, ब्राउजर्स हो गए, वेब सिक्योरिटी हो गई, कौन सी यहाँ पर HTML क्या होता है, HTTP क्या होता है ना, इस तरह से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। वेब टेक्नोलॉजी हो गई आपका, कौन सा ब्राउजर है, कौन सा आपका सर्च इंजन है, ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आजकल जो है वो न्यू क्वेश्चन आपका चैट जीपीटी का क्वेश्चन हो गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैट जीपीटी किसने बनाया था, चैट जीपीटी किस काम के लिए होता है,
ठीक है। देन आपका यहाँ पर एमएस ऑफिस है, ये तो अपने आप में भाई बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आपका एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, इसको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर पाओगे इस वाले टॉपिक को, ठीक है, एमएस ऑफिस वाले पार्ट को। नेक्स्ट चलते हैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपकी शॉर्टकट्स एंड एब्रिविएशन, ठीक है भाई। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके चाहे फुल फॉर्म्स हो, आपके चाहे शॉर्टकट्स हो, इस टॉपिक से आते हैं। इसकी तो एक सिंपल से ना लिस्ट बना के रख लो, कहीं से भी आप गूगल से पे आप जाओगे, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स इन कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन इन कंप्यूटर, उसको एक पेज पे लिख लो, उसको बस रट लो, उसको याद कर लो, है ना, वो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन जो टॉपिक क्वेश्चन में यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। आपका नंबर सिस्टम वाला पार्ट जो है, नंबर सिस्टम बेसिकली आपका जो कन्वर्जन्स होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल हो गया, डेसिमल हो गया, आपका ऑक्टल हो गया, यहाँ से आपके कन्वर्जन क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये चीज भी करा दूंगा, है ना, यहाँ पर भी। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है। अब इसको आपको देखो भाई, दिन का 1-1 घंटा भी दोगे ना, 1-1 घंटा भी बहुत है, ठीक है। एक टॉपिक को खत्म करो, सबसे बढ़िया एक टॉपिक को रीड आउट कर लो, या फिर यूट्यूब से कोई वीडियो देखो, उसको उस टॉपिक को पूरा रीड आउट कर लो। एंड देन उसके बाद क्या करो, उसके बाद फिर उसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज कर लो। सबसे बढ़िया टॉपिक है, सबसे बढ़िया टॉपिक, सबसे बढ़िया तरीका है ये टॉपिक को कवर करने का, है ना। कंप्यूटर बहुत, मतलब इसको आप ऐसे अप्रोच कर सकते हो कि एक टॉपिक पे जाओ, उसकी वीडियोस देखो, उसका टॉपिक आप थ्योरी पढ़ लो, बेसिक जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़ो उसके, और उसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज करो। एक टॉपिक पे 100 सवाल, 200 सवाल आप निकालो, आराम से आपके 50 नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे। अगर आपका रीजनिंग वीक है, क्वांट्स वीक है, इंग्लिश वीक है, तो उस चीज को आप यहाँ पर अच्छे से कवर कर सकते हो। ये नहीं कह रहा कि आपको वो नहीं पढ़ना, उसको ही पढ़ो, बट नहीं हो पाएगा तो ये आपका पूरा पूरा साथ यहाँ पर जो है वो देने वाला है, ठीक। तो यही था इसमें यहाँ पर मुझे आपको बताना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके समझ में चीजें जो है वो आ गई होंगी यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। अगर आपको यूआईसीएल की तैयारी अगर हमारे साथ करनी है, तो हमारे साथ इस एग्जाम की तैयारी भी जो है कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आपको हमारे जो हमारी वेबसाइट जो है आई एग्जाम भी, वहां पर आपको जाना है। वहां पर जाने के बाद अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर जाएंगे ऑनलाइन कोर्स पे, ठीक है। यहाँ पर जाके आप इसको, हमारा जो कोर्स है उसको आप यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप देखेंगे, इंश्योरेंस वाले एग्जाम में आपका होना चाहिए, ठीक है। ये आपका यूआईसीएल स्टडी रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप इसमें जाएंगे, यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स में इंश्योरेंस वाले सेक्शन में जाएंगे आप, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोड, आप लाएंगे यूआईसीएल 40, वहां से आगे आपको उस पर एक्सेस जो है वो आपको मिल जाएगी इजीली, ठीक। तो ये मुझे आपको यहाँ पर बताना था। बाकी रेस्ट आप देखिए, आप इसकी तैयारी आप अपने एंड पर अच्छे से आप कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमारे साथ भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी हमारे साथ जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में बताने के लिए। रेस्ट सब लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो भी बाकी टॉपिक्स है उनकी आपको क्वेरी करनी हो, कोई कॉमेंट हो, नहीं तो नीचे आप कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।